ये रिएक्शन आप लोग को इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ में डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए यहाँ में ऐसा लिखा गया है MnO4 माइनस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। तो बताइए +7 से हो तो कम होगा ना, है ना। और कौन सी मीडियम की बात किया जा रहा है? अच्छा बताइए बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? +7 से +4 में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या वो MnO2 में कन्वर्ट होता है? या तो MnO2 लिख दीजिए या Mn+4 लिख दीजिए, क्लियर है ना। तो बताइए MnO4 क्या हो गया भाई? रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अच्छा बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनका क्या होगा? अगर इनका रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या करेगा भाई? ऑक्सीडेशन। देखिए इनका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना। तो ये क्या करता है? I- को ऑक्सीडाइज कराता है। MnO4 क्या करेगा? I- को ऑक्सीडाइज कराएगा। और कहां तक कराता है भाई? IO3-1 में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना है कि MnO4 माइनस I को IO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। और यहाँ में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5। कहाँ में? अच्छा बेसिक मीडियम लिया जाएगा, मतलब यहाँ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा होगा बेसिक मतलब स्लाइटली अल्कलाइन समझ सकते थे। देखिए यहाँ में या तो यहाँ में लिखा होगा न्यूट्रल या लिखा होगा स्लाइटली अल्कालाइन। देखो या तो बेसिक लिखा है या एक स्ट्रांगली बेसिक लिख सकता है, समझ पा रहे हैं ना भाई? कॉपी कर लीजिए। देखिए दूसरा रिएक्शन क्या है? CuSO4 की रिएक्शन Ki के साथ में कराना है। किसका साथ में? CuSO4 की रिएक्शन Ki के साथ में कराना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए देखिए थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देंगे। आप लोग मालूम होता है सल्फेट पे चार्ज -2 है, कॉपर पे +2 होगा, K पे +1, I में -1, ठीक है। तो यहाँ में रिएक्शन हो जाएगा। देखिए कॉपर आयोडीन के साथ में कंबाइन करेगा और बनाएगा CuI। क्या बनाएगा? क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है। और बताइए यहाँ से के सल्फेट के साथ में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? K2SO4। और याद रखेंगे यहाँ से I2 भी निकलता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। थर्ड जो है क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं हॉट या कंसंट्रेटेड कंडीशन में। लिखा होगा हॉट NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH। तो बताइए क्या बनेगा? तो यहाँ में दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो NaCl प्लस NaClO3 बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्लोरीन की रिएक्शन अगर हॉट NaOH के साथ में कराया जा रहा है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? क्लियर है ना भाई? तो आप मुझे बताइए यहाँ में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। और बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। और यहाँ में बताइए निकाल सकते हैं क्या आप लोग? तो यहाँ में कितना आ जाएगा? +5, क्योंकि इसका 1 होता है, इसका x 3 × -2 = 0। क्लियर है ना भाई? तो बताइए जब क्लोरीन की रिएक्शन हॉट NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH से कराने से Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 और 0 से +5 में चेंज होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर बात किया जाए, देखिए क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ में कराना है अगर आपको कोल्ड कंडीशन में या डाइल्यूट कंडीशन में, तो उस केस में ये रिएक्शन होता है और बनता है NaCl प्लस NaOCl। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहाँ से कहाँ में चेंज होता है भाई? ठीक है, तो याद रखना है ये 4 रिएक्शन जो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। चलिए तो ये जो ऊपर लिखा गया है वो न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में है, जिसमें I-IO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है, आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्लोरीन की रिएक्शन
अगर हम लोग NaOH के साथ में करा रहे हैं तो बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज होगा। देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी है, मिला गया क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या यही सेम क्वेश्चन है? क्या लिखा है? व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, क्या आंसर होगा? 0 to -1 एंड 0 to, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपको लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड सिखाया था। इलेक्ट्रॉनिक मेथड का मतलब क्या था कि मैं पहले बोला था कि उसको 4 स्टेप में करना है, पहले तोड़ना है, फिर एटम को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है, लास्ट में जोड़ना है। आप इसको डायरेक्टली एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, उसको भी मैं सिखा देता हूँ। बोलो क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ में देखिए, क्या आप लोगों को बताओ, वैलेंसी फैक्टर निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं? अगर दो एक ही एलिमेंट है जिसका दोनों ऑक्सीडेशन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला N1 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा गया है MnO4-1 और यहाँ में लिखा गया है भाई, मान लीजिए यहाँ में लिखा गया है Sn+2 और ये कन्वर्ट हो गया Mn+2 में और ये हो गया Sn+4 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक में करना होगा तो टेंशन लेना नहीं है। एसिडिक, अगर आपको रिएक्शन को बेसिक करना है तो क्या आपको सबसे पहले एसिडिक कर लो, उसमें जितना H दिखाई दे रहा है उतने ही OH दोनों साइड में ऐड करेंगे तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाता है। अब मुझे बताइए यहाँ में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? +7 और यहाँ 7 से कहाँ में जा रहा है? +2। बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन। क्या समझ पा रहे हैं? हमेशा देखो, अगर एक रिडक्शन होगा तो दूसरा का ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिएक्शन को रिडॉक्स होना है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालिए। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 7 से 2 तो चेंज कितना का आएगा? 5। यहाँ में एक ही है ना भाई। और बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, वैलेंसी फैक्टर का ही मतलब होता है कि उतना या तो इलेक्ट्रॉन हमारा, बताइए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वैलेंसी फैक्टर 5 है। इसका मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5। और ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा आप मुझे बताइए अब क्या करना होता है भाई। देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सॉरी ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना होता है लास्ट स्टेप में। अरे भाई करना होता है ना। तो बताओ इसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 5 से। तभी ना दोनों में 10-10 आ जाएगा भाई। तो आपको क्या करना है बेसिकली, याद रखिए, कहानी ज्यादा याद नहीं रखना है। इसका जो वैलेंसी फैक्टर आ रहा है और इसका वैलेंसी फैक्टर आ रहा है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? क्रॉस। अगर ये 5 है तो इसको यहाँ में लिखो, और यहाँ में 2 है तो इसको यहाँ में लिख दो। मतलब जो दोनों का वैलेंसी फैक्टर आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले रूल को समझो, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है? मतलब इसका जो वैलेंसी फैक्टर आया उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो इसका वैलेंसी फैक्टर 4 होता और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है भाई? 2। तो जिस केस में दोनों अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो कर लेते हैं, तब हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर मान लो तुम नहीं करता ना भाई, ये 4 2 को सिंप्लीफाई नहीं करता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता, तो जब ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा ना, वो 2 से सब कट जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर। क्लियर है ना? तो आइए ध्यान दीजिए, आपने क्या सीखा, बस यही काम करना है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एटम को बैलेंस करना है। यहाँ में मैग्नीज कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो यहाँ में क्या लगा दीजिए? 2। यहाँ में Sn कितना दिखाई दे रहा है? 5। क्या लगा देंगे? 5। यहाँ में ऑक्सीजन कितना हो गया? 8। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 8H2O। हाइड्रोजन कितना है? 16। उसको बैलेंस करने के लिए 16H+। रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन इसको अगर हम लोग तोड़ के करते तो क्या थोड़ा स्टेप लगता ज्यादा, लेकिन इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका जरूरत पड़ेगा। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया? अभी रुक जाए, कॉपी नहीं करेंगे, अभी आराम से कॉपी करना भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे मान लो लिखा है Cr2O7-2,
मान लीजिए ऐसा लिखा है, पहले इसको देखना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, बताइए। बताओ, सोल्यूशन करने के लिए एक बार इसको मैं लिख देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो, है ना। भाई ध्यान दीजिए, एक लाइन में सब रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब मान लो नीट का क्वेश्चन में है तो आपको जैसे बैलेंस करना है वैसे कर सकते हैं, है ना। अब मुझे बताइए यहाँ में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, क्या याद हो गया होगा भाई, है ना। यहाँ में कितना आएगा, 3 दिया है, और यहाँ में बताओ +5, क्लियर है ना, बताइए। अब बताइए यहाँ से 6 से 3 कितना का चेंज, 6 से 3 कितना का चेंज, 3, बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, चेंज आ रहा है 3 का, लेकिन इसमें कितने हैं क्रोमियम, तो चेंज कितना का आएगा। और बताओ इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, कितना है भाई, 1 से 5, चेंज कितना का आएगा, 6 का आएगा। -1 से 5 जा रहा है ना भाई, तो चेंज बड़ा नंबर 5 -1 तो 6 का आएगा। अब देखो दोनों वैलेंसी फैक्टर तो भाई सेम सेम हो गया ना भाई। भाई तो इसको मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर काट दिया जाए तो क्या 1 1 होगा, तो इसका आगे 1 और इसका आगे 1। अब देखो बैलेंस करना है, बताओ यहाँ में क्रोमियम कितना है, तो क्या लिखेंगे 2। और बताओ यहाँ में आयोडीन 1 1 है, बैलेंस हो गया ना, इसका आगे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ में ऑक्सीजन टोटल कितना था, 7, यहाँ में ऑक्सीजन कितना है, 3, कितना ऑक्सीजन कमी है, तो 4 वाटर। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, तो क्या कर दिया जाए, समझ पा रहे हैं। तो ये आसान है ना। एक और क्वेश्चन, उसके बाद आपको कॉपी करना है। ठीक है भाई, मान लो इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्लियर है ना। तो अब हम लोग इसको बैलेंस भी कर लेंगे। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लेना पड़ेगा, है ना। तो बताइए यहाँ में Mn का तो याद होता है, कितना होता है भाई, यहाँ में कितना होता है +3, याद होना चाहिए। ऑक्सीलेट में कार्बन का 3 है, नहीं याद है तो निकाल लीजिए, 2x + 4 × -2 = -2, निकाल सकते हैं भाई। बताओ यहाँ में Mn का कितना है भाई, +4, क्यों, कौन सा मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है ये, +7 से +4, न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कालाइन। यहाँ में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। बताइए यहाँ में 7 से 4 कितना का चेंज आया, 3 का चेंज आया, और इसमें बताइए चेंज 3 से 4 चेंज 1, लेकिन कितने कार्बन है, 2, तो इनका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा। अब बताओ अगर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6, भाई 3 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको दोनों को तो बैलेंस इतना ही तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करते हैं ना भाई। तो इसके लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसको 2 से इसको 3 से तो 6 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई। मतलब जो वैलेंसी फैक्टर आ रहा है अगर सेम सेम आ जाएगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, क्लियर है ना। तो लोग समझ रहा है नहीं समझ रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बताओ, 6 6 है ना भाई, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, 6। अब ये नहीं कि 6 6 36, ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोनों में सेम है, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आप मुझे बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए। अगर बताओ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mn कितना हो जाएगा, तो क्या इसका आगे में 2 लिखना है, वहां में कार्बन कितना हो गया 6, क्या यहाँ में क्या लिखना है। अब बताओ लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया 8, 20 20, भाई 3 4 2 जा 8 और यहाँ से 12, तो 12 और 8 कितना होता है 20, और यहाँ में कितना है, यहाँ में 4 और यहाँ में 12 16, कितना ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 पानी जोड़ना है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, तो इस साइड में क्या कर दिया जाएगा, हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो अगर आपको कॉपी करना है तो ऐसे 6 हो गया ना। अब नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा कंबाइन इस मंथ का लास्ट में होगा, ठीक है, ताकि मैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ा लूँ और शुरू से लिया जाएगा टेस्ट, तब थोड़ा बहुत पता चलेगा कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, है ना। तुम लोग खुश हो गया होगा, लेकिन हम लोग का कुछ अलग मोटिव है कि याद रहता है कि नहीं अगर 5 चैप्टर पढ़ा के टेस्ट लिया जाए तो। चलिए कंबाइन होगा, मतलब ये हर मंथ का लास्ट में, है ना, कंबाइन टेस्ट होगा, बाकी टॉपिक वाइज तो चलते रहेंगे।
देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं भाई, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ाया जाता है, तो उसका कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ में दिया गया है ना। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो एक सीरीज ही था जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, समझ पा रहे हैं ना। तो वो सीरीज पढ़ने से बहुत सारा क्वेश्चन हमारा यहाँ का सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग का कोई कोई डाउट है तो पूछिए, मैं उसको बताते रहूंगा। हाँ। हम्म। किसको? एक मिनट रुकिए, मैं बैलेंस कर दे। कॉपी हो गया क्या ये वाला? अच्छा, इसके बाद ये भी कॉपी करेंगे, कर लीजिए। आप तब तक बोल दीजिए क्वेश्चन। MnO4 माइनस SO3 माइनस 2 Mn+2, ये आपको करना है। चलिए बैलेंस करके दिखाइए इसको। तो इतना आसान है ये, तो अभी तो पढ़ा है, ऐसा अभी हो जाएगा तुम लोग से। यहाँ में Mn+7 में है, यहाँ में +2 है, यहाँ में कितना है +4 में है, ये +6 में जा रहा है। तो चेंज निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बैलेंस करिए, अभी आराम से है कि नहीं। तो पहले ये कॉपी करो। क्या ये कॉपी हो गया? नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन लिखिए अभी बैलेंस करके, आप लोग दिखाएंगे मुझे। इसके बाद पहले ये बैलेंस करो, फिर आगे करेंगे। नहीं होगा तो हम तो कराएंगे। ये कॉपी करने के बाद इसको बैलेंस करिए भाई। देखिए बैलेंसिंग फैक्टर निकालने के बाद अगर दोनों सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं, नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप भाई 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओवरऑल जो बैलेंस आएगा वो देखेंगे कि 6 कॉमन लेने से सब कट जा रहा है ना। तो पहले ही हम लोग सिंप्लीफाई कर दे। बैलेंस करने के बाद इसको करिए। फिर मान लो यही रिएक्शन को बोला जाता है कि बेसिक मीडियम में करना था, तो क्या करना था? क्या ज्यादा हार्ड है क्या? 8H+ आ रहा है, दोनों साइड 8OH- ऐड कर देना, करना नहीं है अभी आपको। ये बैलेंस करके दिखाई। हो गया बैलेंस? हो गया ये? चलिए ठीक है, मैं भी सोल्व कर देता हूँ, देखिए आप लोग का सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ में MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा Mn+2 SO4 माइनस 2, ठीक है। तो बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 5, और इसका वैलेंसी फैक्टर 4 से 6 में जा रहा है, तो चेंज कितना का आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर 2 और इधर कितना, तो मैग्नीज कितना हो जाएगा? सल्फर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन बताइए उस साइड में कितना? 23, और इधर में ऑक्सीजन कितना है? कितना ऑक्सीजन की कमी है? और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो इधर क्या लिख दिया जाएगा? 6H+। समझ में आया है? मतलब ये देखो भाई, ये 6H+ है, मतलब यहाँ में जगह नहीं मिला था तो इसलिए ये प्लस का आगे 6H+ है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आप लोग इसमें डाउट हो रहा था आप लोग का, देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट दे दे, यही था क्वेश्चन शायद। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 6 वाटर। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए ये जो लिखा गया है इसमें Fe का तो पूछा है ना,
सल्फेट का चार्ज -2 है, तो यहाँ में बताओ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। अगर मान लो इसमें नाइट्रोजन का पूछ दिया होता, किसका, तो नाइट्रोजन का पूछेगा तो ये यहाँ में बताओ, ये अगर देखो थोड़ा सा भाई, NH4 का होल ट्वाइस SO4 तो लिखा है ना। तो अब देखो इसको ब्रेक कर दीजिए, तो दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, ये अमोनियम प्लस और SO4 -2, और इस NH4 में नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, -3 आएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। डाउट है क्या भाई इसमें, डाउट तो नहीं है ना। देखिए आपका भाई, जैसे आप लोग जानते होंगे, देखो अगर XaYb लिखा होता है तो ये जो B होता है वो इसका चार्ज होता है ना भाई, और यहाँ में लिखा होता है वो इसका चार्ज होता है, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो अगर मान लो लिखा है NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो SO4 तो एक है ना भाई, इसका कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसका चार्ज है 1, सल्फेट का चार्ज 2, और इसमें ओवरऑल चार्ज +1 है, तो नाइट्रोजन का निकाल लेना। समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ और क्या बोल रहे थे, हाँ कौन सा वाला है, 54 Fe4 P4, हाँ सॉरी P4 प्लस क्या क्या H2O, हाँ चलो, क्या PH3 और H2PO2, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या, कौन सा मीडियम में बैलेंस करना है। तो देखिए बेसिक मीडियम करना है तो सबसे पहले आप एसिडिक मीडियम में कर लीजिए, ये भी आप ही खुद करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बोला था ना कि वाटर को डिस्कार्ड करो, ऑटोमेटिक वाटर बैलेंस हो जाता है, क्लियर है ना भाई। अच्छा क्या ये देखो, क्या यहाँ में 0 है और यहाँ में फास्फोरस का -3 है, और यहाँ में कितना हो जाएगा भाई, H2PO2 लिखा है क्या भाई, तो माइनस चार्ज होना चाहिए, ये गलत लग रहा है, H2PO2 नहीं होगा, क्या रहे देख लीजिए एक बार, H2PO2 H3PO2, हाँ यहाँ पे -1 है ना, हाँ ऐसा बोलना है। तो देखिए अगर ऐसा है तो देखिए बताइए फास्फोरस पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ में देखो 2 + x -4 = -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 2 = -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो यहाँ में फास्फोरस पे +1 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, किसका है भाई, मतलब 0 से, वाटर को छोड़ दीजिए, वाटर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए P4 से 0 से -3 और 0 से +1 में जा रहा है, तो बैलेंस करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेना है भाई, इसको ऐसा लिख लीजिएगा, P4 + P4 गिव्स PH3 + H2PO4 -2। पहले मैं उसको ऐसा लिखा है ना भाई, यहाँ में देखो एक 0 से कहाँ में जा रहा है, निकालिए बैलेंस करिए तो, ठीक है। ये आप करिए, और ये देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको Cl2 वाला कराया ही था। थोड़ा सा ये इधर देखो भाई, अगर हम लोग ऐसे करते तो क्या इसको P4 से ब्रेक करते PH3 में, अगर उस मेथड को यूज किया जाए, H2PO2 माइनस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसको बैलेंस करते थे, सबसे पहले रिएक्शन को तोड़ देते थे, उसके बाद एटम, यहाँ में फास्फोरस 4 है तो क्या 4 लिख दिया जाए। अच्छा बताइए एटम को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नहीं है, यहाँ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ में कितना बताइए 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा 12H+। समझ पा रहे हैं ना। फिर आपको क्या करना है बताइए, यहाँ में क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज 12, तो बताइए कितना, इधर यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई, बताइए इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ में 0 है, यहाँ में, ठीक है। बताइए सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, एटम को, किसको, तो यहाँ में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से। एटम बैलेंस होने के बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताइए 8 है तो क्या कर दिया जाए 8H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया 16, और यहाँ में कितना है 8, तो क्या लिखा जाएगा 8H+। तो ऑक्सीडेशन ना है, चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज तो नहीं लिखा है ना भाई, चार्ज तो नहीं लिखा है ना, तो PH3 का चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो 0 ना होगा,
मतलब -3 और 3 हाइड्रोजन का +3, तो ओवरऑल चार्ज तो 0 होगा। उस पर कुछ चार्ज नहीं लिखा है, लेकिन देखिए इस पे पूरा मोलिक्यूल पे चार्ज कितना है, -1। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ में देखो, इस पे कुछ भी, वाटर को छोड़ दीजिए, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, इस मॉलिक्यूल पे चार्ज है। तो देखो यहाँ में एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, तो यहाँ में +12 होगा, है ना। और यहाँ में भी 0, यहाँ में भी 0, तो 12 में से 12 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो चार्ज मतलब सब कुछ बैलेंस है। और यहाँ में देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो चुका है, एटम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब कुछ, केवल क्या बैलेंस करना है, चार्ज। बताइए यहाँ में चार्ज क्या है भाई, 0। यहाँ में देखो, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -4, क्योंकि इसका चार्ज -1 है, तो 4 आगे में लिखा है, तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ से बताइए +8, तो कितना हो जाएगा भाई, +4। यहाँ में ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है ना, तो क्या लिख दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन। वहां में कितना इलेक्ट्रॉन है, 12। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 24H2O। अच्छा, एक ही साथ में हम ऐड भी कर लेते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई। देखिए अब ऐड कर लिया जाए तो क्या बनेगा बताइए, यहां से हो जाएगा 12H प्लस P4, और देखो 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24H2O प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 3P4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में 4PH3 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12H2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, P4 और 3P4 को एक साथ में क्या लिखा जा सकता है, 4P4। पहले ध्यान से सुनिए, बाद में कॉपी करेंगे। और यहाँ में देखिए, यहाँ में 12H प्लस है, वहां में 24H प्लस है, तो इसको उधर भी लेके चला जाएंगे, तो कितना बचेगा, 12H प्लस। ये 12 है ना, और वहां में 24 है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। और देखो P4 3 और यहाँ में क्या लिखा जाएगा, 24 वाटर, और यहाँ में क्या बचेगा बताइए, 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस, है ना। समझ पा रहे हैं क्या भाई, 24 था, वहां में 12 था, तो इसको इधर बुलाएंगे तो 12 हो जाएगा। और दोनों साइड में क्या ऐड करना है, 12OH माइनस, और यहाँ में क्या हो जाएगा भाई, 12OH माइनस। जब 12OH माइनस ऐड होगा, 12OH माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से होगा 4P4 प्लस, देखिए यहां से 24H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, देखिए 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस, और बताइए 12H प्लस 12OH कितना वाटर, 12H2, और यहाँ में कितना H2O है, 24, तो उस वाटर को इधर बुलाइए, तो यहाँ में कितना वाटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई बताइए। तो आप लिख सकते हैं 4P4 प्लस 12H2O प्लस, ये देखो क्योंकि वाटर इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12OH माइनस गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस, हो गया, यही बैलेंस है। समझ पा रहे हैं ना, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर मैच कराइए, देखिए आ रहा है कि नहीं। 4P4 कहां से आ गया, 3P4 प्लस P4, 4P4 आ रहा है, आंसर मैच कर रहे हैं, देख लीजिए मैच करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ, क्या क्या, देखिए वाटर को, वाटर लिखा हो, OH माइनस लिखा हो, H प्लस लिखा हो, उसको लिखना ही नहीं है, आप डायरेक्टली बैलेंस करिए, लास्ट में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, अगर पूछ देगा वाटर का कोफिशिएंट बताइए तो 12 ना हो जाएगा। अब वाटर को लेके खुद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, हाइड्रोजन को करें, ऑक्सीजन को करें। तो मैं आपको सिखाया भी था कि जब भी हाफ रिएक्शन दिया जाता है, वाटर लिखा होता है, इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, H लिखा हो, सबको छोड़ दीजिए, बाकी बैलेंस करो, ऑटोमेटिक वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ, किसी को कुछ डाउट, 6016 60, सॉरी
60 बैलेंस नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 60। क्या ये हो गया कॉपी? हो गया क्या भाई, कॉपी हो गया? 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए ये रिएक्शन को बैलेंस करना है और इसी के आगे में Na2 के जगह में x लिखा है और NaBrO3 का जगह में उसका कोफिशिएंट y है और HCl का कोफिशिएंट z है। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको क्या बोला है कि x y z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखिए सोडियम, बताइए मैं बोला था ना कि ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना ही होता है, +1 होता है। वो भाई किसी के भी साथ भी कंबाइन क्यों ना हो, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो सोडियम को लिखने का जरूरत भी नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ से देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। 2 सोडियम है ना भाई, 2 सोडियम को हटा दो तो मैं लिख सकता हूँ H, क्या लिख सकता हूँ भाई, HAsO4-2। यहां से Na को हटा दीजिए तो क्या बचेगा बताइए, BrO3-1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हटेगा तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ में क्या लिखा है भाई, HCl। HCl ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? HCl भी ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगा। और यहाँ में देखिए Na को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, Br-। और यहाँ से ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को रख दीजिए। और NaCl भी देखिए, हमने HCl को हटा दिया, वो ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगा। इसको हटा दिया, हाँ कौन क्वेश्चन नंबर क्या, यहाँ में ऑक्सीजन 3 है, यहाँ में ऑक्सीजन देखिए 3 लिखा है। कुछ गलत होने से देख लीजिए। क्या याद है किसी को, समझ डाउट तो नहीं है ना भाई? देखो हमने क्या करा, क्योंकि देखिए HCl लिखा है, NaCl लिखा है। HCl देखिए जब भी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे HCl लगाएंगे, मतलब HCl और NaCl लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ में जो 2 सोडियम है ना उसको बाहर हटाइए, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ में Na को हटाएंगे तो Br O3- हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसको बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करा जाए। तो बताइए यहाँ में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए HAsO3-2 से हमारा क्या जा रहा है बताइए, H3AsO4। बताइए यहाँ में सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ में कितना ऑक्सीजन है, 3 है। तो बताइए क्या करेंगे, बताइए एक वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन होगा तो बताइए ऑक्सीजन भी यहाँ में 4 हो गया, वहां में भी 4 हो गया। आर्सेनिक भी बैलेंस है, हाइड्रोजन है 3, यहाँ में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3। सब कुछ बैलेंस हो गया ना भाई? क्या समझ पा रहे हैं? और बताइए सब कुछ बैलेंस होने के बाद क्या, किसको बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो बताइए यहाँ में चार्ज कितना है बताइए, -2। तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा बताइए, यहाँ में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? रिएक्शन हो गया बैलेंस। सेकेंड को बैलेंस करते हैं, देखिए BrO3-। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, BrO3- लिखा है
और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, Br माइनस में। तो यहाँ में Br तो बैलेंस है, ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ में क्या लिखा जाएगा बताइए, 3 वाटर। 3 वाटर लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा भाई 6H प्लस। अब बताओ यहाँ में पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ से 6, यहाँ से -1, तो कितना पॉजिटिव चार्ज 5, और यहाँ में निगेटिव चार्ज कितना है -1, कितना इलेक्ट्रॉन लिखा जाए 6 लिखा जाए ना, 5 में से 6 चला जाएगा तभी ना -1 होगा। तो यहाँ में क्या लिखना है 6 इलेक्ट्रॉन। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, आया ही नहीं समझ में, आया है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूजन में समझ में बोलूं या ना बोलूं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से देखो इसको यहाँ में जाइए, बैलेंस करिए। बैलेंस में सबसे पहले सारे एटम को बैलेंस करना है। आर्सेनिक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करो। यहाँ में आर्सेनिक 1 है, यहाँ में भी आर्सेनिक 1 है। अब यहाँ में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन बैलेंस किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस वाटर का हेल्प से। यहाँ में ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ में ऑक्सीजन कितना है 3, तो एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक वाटर ऐड करना पड़ेगा। एक वाटर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन पूरा हो गया, हाइड्रोजन को पूरा करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन यहाँ में कितना है 2 + 1 3, और यहाँ में भी हाइड्रोजन कितना है 3। तो उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल करना है। बताओ ये पूरा पे चार्ज कितना है -2, और इस पे तो कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है -2। प्रोडक्ट साइड में देखो कुछ भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ में क्या करेंगे बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसको बैलेंस करने के लिए BrO3- लिखा गया है। Br तो बैलेंस था, ऑक्सीजन था 3, यहाँ में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 3 वाटर ऐड करना पड़ेगा। 3 वाटर ऐड कर दिया गया, उससे हाइड्रोजन कितना आ गया 6, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, तो लिख दिया जाएगा 6H+। अब देखो टोटल चार्ज को बैलेंस करिए, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 6 हाइड्रोजन पे चार्ज +6, और ये पूरा पे चार्ज कितना है -1, मतलब इधर चार्ज कितना है और यहाँ में चार्ज कितना है -1, लेकिन चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए। तो बताइए 5 - 6 कर दो तो क्या यहाँ में भी -1 आ जाएगा, तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दिया जाएगा, चलिए मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई ऊपर, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला इक्वेशन को 3 से इंटू कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए। तो बताइए 3 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 वाटर प्लस क्या होगा बताओ 3HAsO3 -2 प्लस इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से 6H+, और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए BrO3 -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। तो बताओ यहाँ में क्या बचेगा, Br प्लस 3 वाटर, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3H3AsO4, यही तो हो जाएगा ना भाई। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ से 3 वाटर और यहाँ से 3 वाटर कट जाएगा ना। अब मुझे आप बताइए, यहाँ से आप -2 चार्ज कब आ रहा था बताइए, -2 चार्ज कब आ रहा था, जब आपने 2 सोडियम को हटा दिया था। तो फर्दर 2 सोडियम को और लगा दीजिए यहाँ में, तो 3Na2HAsO3 हो जाएगा ना भाई। भाई यहाँ से आपने 2 सोडियम को हटाया था तो चार्ज -2 आ गया था, और उस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए 2 सोडियम डाल दो, खत्म हो गया ना भाई। तुम लोग काहे नहीं समझ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 सोडियम हटाएंगे तो चार्ज आएगा -2, मतलब इसका जगह में मैंने ये लिखा था, तो क्या इसका जगह में ये लिख सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, ऐसा बोलते ही रहना है। और देखिए H जो आएगा, H+ जो लिखा है, मतलब H पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो HCl है, तो HCl में तो H पे +1 चार्ज होता है ना, तो इसका वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, H का जगह में क्या लिख सकता हूँ HCl। मतलब ये जो HCl है, मतलब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम में H+ आना चाहिए, तो मैंने HCl को हटाया, उसके जगह में H+ लिख सकते हैं, है ना। और आप बताइए BrO3 कहाँ से आया था, उसका आगे में क्या था Na, तो एक Na लिखेंगे तो चार्ज हो जाएगा खत्म, तो क्या नाम हो गया NaBrO3। बाकी आप समझ पा रहे हैं भाई, यहाँ में Br का आगे में क्या है Na, तो लिख दिया जाएगा NaBr प्लस 3H3AsO4। तो देख लो उसका आगे कोफिशिएंट क्या क्या है। देखो इसका Na2 का आगे में ये है X, Y है, इसको बोला गया, इसका आगे में तो 1 है ना भाई, इसको बोला गया Y, और इसको बोला गया Z, तो XYZ निकालना है। 316 आंसर। थोड़ा सा गलत है, इसलिए आंसर आप लोग का नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन आप कैसे सॉल्व कर रहे थे उसको भी मैं पूछूंगा, है ना। तो पहले आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया क्या ये,
भाई क्लास नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा, गलती से भी एक पहला दिन ही एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। वो कम से कम 15 दिन चलेगा दोनों टॉपिक, 15 से 20 दिन, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ। आप जो कुछ भी पढ़े होंगे उससे आपको पूरा डिफरेंट ही पढ़ाया जाएगा, अब्सेंट नहीं करना है, बस वही बात है। हो गया होगा शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। हाँ, कुछ डाउट है? हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखा है यहाँ में, HClO3 लिखा है, 3 टाइम्स HClO3 लिखा है, और यहाँ में लिखा है HClO4 प्लस HClO4 प्लस Cl2 प्लस Cl2 प्लस 2O2 प्लस H2O, है ना? तो इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या निकालना है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे बताइए यहाँ में क्लोरीन क्या हो रहा है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में क्या है बताइए? +5 है ना? और यहाँ में कितना हो जाएगा? +7। तो यहाँ से यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है। तो ये वाला हमारा काम का तो नहीं है ना भाई। अब यहाँ में देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहां से यहां में ये क्या हो जाएगा बताइए? रिडक्शन। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? भाई देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से यहां में जाता तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ में +7 है। तो यहां से अगर बोला होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो उसका वैलेंसी फैक्टर अलग हो जाता, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर अलग हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर ये क्या है भाई, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5 से 0 चेंज कितना का आ रहा है? 5 का आ रहा है कि नहीं? 5 से 0 में चेंज 5 का आ रहा है। अगर मान लो ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ में जाए तो बताइए ऑक्सीडेशन होगा ना भाई? ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? +5 से +7, तो चेंज कितना का आ रहा है? 2। लेकिन जो वैलेंसी फैक्टर पूछा है वो किसका पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो कौन सा वैलेंसी फैक्टर इस्तेमाल करना है? अगर केवल पूछा होता कि HClO3 का, इसमें देखो बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कुछ भी ना लिखा हो और लिख दे HClO3, ना तो ऑक्सीडाइजिंग ना तो रिड्यूसिंग, तब तुमको दिमाग में आना चाहिए ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है भाई, ये दोनों का जैसे बिहेव कर रहा है। उस केस में उसकी वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला N1 N2 डिवाइड बाई N1 + N2 ये इस्तेमाल करना था। अगर आपको बोला जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ में जो HClO3 है वो किसका जैसा बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस केस में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 5, और रिड्यूसिंग एजेंट में 2। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इसका मोलिकुलर मास क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना कितना? 84 पॉइंट, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5। तो क्या कट जाएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, कुछ ऐसा ही होगा, 16.8 समथिंग, 8 9 है हम लोग का। ठीक है, वही है ये एक्सरसाइज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वही है कि ऑक्सीडाइजिंग किसकी पावरफुल ज्यादा होता है। तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो अभी आपको देखो रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ पार्ट ऐसा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमको क्या मालूम होना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये चैप्टर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा एक सीरीज है, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा आपको याद होगा कि सब किसकी
किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है भाई? भाई ऊपर से नीचे में जाएंगे तो लिथियम सबसे ऊपर में होता है, नीचे में क्या होता है भाई? फ्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में हाइड्रोजन होता है, उसका जीरो होता है, फिर नीचे में होता है चापा मेटल, मतलब मेटल जो होते हैं। ऐसे करके आपको याद करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी। इसका जितना भी रिड्यूसिंग होगा वो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको सॉल्व कराया जाएगा। हाँ, तो बना दिया है भाई, ट्राइब्रोमो ऑक्साइड का सब कुछ बना दिया गया, Br3O8 का। 21 देख लीजिए। SO3-2 प्लस Br2 प्लस H2O2 गिव्स, यहाँ में लिखा है ना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ में ध्यान देंगे, देखो भाई यहाँ में तो वाटर का कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? +4। अच्छा देखिए, अब आपको देखो ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्शन में क्या क्या लिखना है। देखिए सल्फर +4 से +6 में जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा या सल्फर का रिडक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताइए इनका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, वो डिसाइड करेगा Br2। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो Br2 ये होता है ना भाई, ब्रोमीन जो होता है ना भाई, ब्रोमीन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना, ब्रोमीन का रिडक्शन होता है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया जाएगा भाई ना, तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनका रिडक्शन होता है। समझ पा रहे हैं भाई? सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका होगा भाई? नीचे में कौन होता है? फ्लोरीन। मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन के ऊपर वाला एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी लिथियम का है, क्योंकि उसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, और जिनका एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ में ये किस में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बहुत सारा इसका कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ में देखिए ब्रोमीन जो होगा ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इनका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। तो बताओ वो जीरो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br-1। तो अगर इनका रिडक्शन हो रहा है तो सामने को क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। तो सल्फर +4 में है तो कहां में जाना पड़ेगा? SO4-2। बस वही है, मतलब इसमें समझ में आना चाहिए। लेकिन आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब ब्रोमीन का रिडक्शन होगा, है ना भाई? समझ पा रहे हैं क्या? आप सोच रहे थे कि आप ब्रोमीन का, भाई ब्रोमीन का आप लोगों को मालूम होगा, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 से +7 है। तो यहाँ में कंफ्यूजन हो सकता है भाई, इनका भी अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो कहानी खत्म हो सकता है ना भाई, तब तो तुम बता ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें किसका कंसेप्ट भी मालूम होना जरूरी है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केवल वो मालूम हो जाएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो क्या मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दूं क्या जल्दी से? इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा देख लेता हूं मैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 18। बैलेंस ही तो करना है भाई। देखिए Fe+2 H प्लस Cr2O7-2 वाटर Fe+3 तो देखिए भाई यहाँ में उसका कोफिशिएंट को मैंने नहीं लिखा, पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा उसके बाद उसका कोफिशिएंट को लिखूंगा, है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान है भाई। देखिए सबसे पहले बताइए +2 से +3 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? यहाँ में बताइए कितना होगा भाई? +6 से +3 में जा रहा है तो जब बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा? 6। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्योंकि चेंज 3 का आएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका नंबर को यहाँ में लगाना है और इसका नंबर को यहाँ में लगाना है। अगर ऐसा करने से बताइए आयरन कितना हो गया? 6, क्रोमियम हो गया 2, ऑक्सीजन कितना है भाई? 7। तो कितना वाटर का एडिशन? 7 वाटर। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई? 14। तो यहाँ में क्या लिख दिया जाए?
14H प्लस। तो मतलब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, 6Fe प्लस 2 Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस गिव्स 6Fe प्लस 3 प्लस 2 Cr प्लस 3 प्लस 7 वाटर। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या क्या क्वेश्चन में लिखा गया था। यहां में लिखा था x, यहां में लिखा था y, यहां में लिखा था z, यहां में लिखा था वाटर y/2। क्या लिखा था, y/2। यहां में क्या लिखा था x, और यहां में क्या लिखा था 2z। बताओ x y z तो ही निकालना है। बताओ x क्या होगा, x क्या Fe क्या पहले में है, तो x की वैल्यू 6, y कितनी होगी h प्लस का आगे में, y की वैल्यू 14 और z की वैल्यू कितनी है 1। आंसर आ रहा है, कोई आंसर है कि नहीं भाई? क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, सॉरी सी हो जाएगा क्या, 6 14 1 डी हो जाएगा। ठीक है, देख लो भाई इधर देखो, यहाँ में क्या था y/2 था ना, वाटर यहाँ में देखो, वाटर बोला है y/2 होना चाहिए, वाटर का आगे में जो होना चाहिए y/2 होना चाहिए। y कितना है 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वाटर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ में देखो वाटर का आगे y/2 होना चाहिए, y का वैल्यू 14, 14/2 7 वाटर होना चाहिए, सही लिखा है ना। फिर बताओ लिखा है 2z, क्रोमियम का आगे में 2z, z है 1 तो ये डबल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना भाई। देखो यहाँ में क्रोमियम का आगे 2z होना चाहिए और यहाँ में आ गया 2, z की वैल्यू है 1 तो 2 × 1 2 तो है ना, तो ऐसा बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग जाएंगे क्यों, पढ़ना है भूख लग रही है, बस ये लास्ट क्वेश्चन उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग थोड़ा घर में जाके पढ़ाई करेंगे ना। चलिए 24 जल्दी से देख लीजिए, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 24। देखता हूं, नहीं तो मैं आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ताकि इसका जो बाकी क्वेश्चन है ना, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा तो इसका भी भूल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है भाई, 10 दिन तो लगेगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में टेंशन मत लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर देता हूँ, कोई बात नहीं। पढ़ना तो कोई भी है ना भाई, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो उसका जो कंसेप्ट है, इसमें जो सॉल्व हो रहा है वो सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए जल्दी से। भाई लिखा है ऑक्जिलेट, क्या लिखा है, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट मतलब MnO4 -1 इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व प्रोड्यूस बाई, यहाँ में कौन सा मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो बताइए ऑक्जिलेट जो होता है इसका तो एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है भाई। और बताइए यहाँ में जो कार्बन कितना में है 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, +4 में तो कन्वर्ट होता है ना। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया देख लीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो बताइए +3 से +4 कितना का चेंज, कितना का चेंज 1, कितने कार्बन थे, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। अरे भाई वैलेंसी फैक्टर ही तो इलेक्ट्रॉन बताता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। आंसर 1 लिखा है। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया। अब किसका वैलेंसी फैक्टर पूछा, किसका निकालना था, तो +4 से +3 चेंज कितना का, CO2 का पूछा था भाई, ना कि ऑक्जिलेट आयन का। ऑक्जिलेट आयन का पूछा होता तो 2 होता, और CO2 का कितना है 1। नहीं समझ में आया। हाँ तो ये भी ध्यान दे लेना। हाँ। इसका मतलब CO2 का पूछा है ना, अगर CO2 के 1 मोल है
तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो बताइए CO2 में बताइए +4 से +3 में, तो चेंज तो 1 का आएगा, लेकिन एटम तो 1 ही है ना भाई, तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन हमारा इन्वॉल्व होगा। लेकिन ऑक्जिलेट में कितना हो जाता, 2। तो चलिए आज के लिए इतनी, ठीक है। बाकी जो आपका क्वेश्चन बच गया है वो टेंशन मत लीजिए, मैं जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बाकी हो जाएगा।